श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पाठ की इस भक्ति यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह पठन मेरे लिए जितना आनंदप्रद, प्रेरणादायी और भक्तिप्रद है, उतना ही आपके लिए भी होगा। आज प्रस्तुत करती हूँ प्रथम स्कंद के अध्याय 1 से 6 के अब तक के पठन का सारांश। भागवत महात्म्य और श्रीमद् भागवत के अब तक के पठन से मैंने ये समझा है कि ये कथाएं सिर्फ घटनाओं का विवरण न होकर प्रश्नोत्तरों और संवाद के रूप में कही गई हैं। इससे यह कथा अधिक आत्मीय बनती हैं और हमारा विश्वास दृढ़ करती हैं कि ईश्वर प्राप्ति की शाश्वत खोज मनुष्य को लभ्य है। नैमिषारण्य में चल रहे दीर्घकालीन सत्र यज्ञ के समय में अन्य ऋषियों समेत शौनक ऋषि के प्रश्नों और सूत मुनि के साथ उनके संवाद से कथा का प्रारंभ होता है। शौनक जी सूत मुनि से अनेक ग्रंथों के सार तत्व का रहस्य बताने की विनती करते हैं और साथ ही भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन सुनने की इच्छा दर्शाते हैं। सूत मुनि बताते हैं कि प्रारंभ में लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ने महतत्व आदि से उत्पन्न 16 कलाओं से युक्त विराट पुरुष रूप को धारण किया। यह विराट रूप अनेक अवतारों का आधार और अविनाशी बीज है, जिसके अंश के भी अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि उत्पन्न होते हैं। फिर वे भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले अखंड तथा कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सनकादि कुमारों का अवतार हुआ। फिर यज्ञों के स्वामी भगवान के वराह रूप का और फिर सात्वत शास्त्र का उपदेश करने वाले देवर्षि नारद जी का अवतार हुआ। चौथा अवतार हुआ नर और नारायण ऋषि बनकर और 5वां अवतार हुआ कपिल मुनि का, जो सिद्धों के स्वामी हैं। छठे अवतार में भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अलर्क राजा तथा प्रहलाद आदि को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। 7वें अवतार में यज्ञ के रूप में जन्म लिया और स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। 8वें अवतार में ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया और धीर पुरुषों को मार्ग दिखाया। 9वें अवतार में राजा पार्थिव का रूप धारण किया और इस पृथ्वी से औषधियों और अन्न आदि को दूहा। चाक्षुष मनवंतर के समुद्र प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। 11वें अवतार में समुद्र मंथन करते समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर कच्छप रूप में धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में मोहिनी स्त्री रूप धारण किया। 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को अपने नखों से फाड़ दिया। 15वें अवतार में भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर स्वर्ग लोक को वापस लेना चाहा। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम बनकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में भगवान ने कृष्ण द्वैपायन व्यास बनकर वेद रूपी वृक्ष की शाखाएं बनाई। उसके बाद भगवान ने राजा राम का अवतार धारण किया और अनेक महान पराक्रम किए। 19वें और 20वें अवतार में भगवान ने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी का भार दूर किया। उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब भगवान बुद्ध नाम से कीकट देश में प्रकट होंगे और फिर कलयुग के अंत में भगवान कल्की नाम से जन्म लेंगे। शौनक मुनि तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा दर्शाते हैं और पूछते हैं कि किस कारण से तथा किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी ने इसे रचा। सूत मुनि बताते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अनेक इतिहास तथा पुराणों की रचना की। फिर भी उनके मन में संतोष और तृप्ति नहीं थी। जब वे इस अपूर्णता से दुखी थे, तब देवर्षि नारद जी ने उनके पास आकर उन्हें उत्तम उपदेश दिया था। देवर्षि ने उन्हें अपने पिछले जन्म की कथा बताई, जब वे एक दासी के पुत्र थे और केवल 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति उन्मुख होकर भगवान की लीलाओं के वर्णन निरंतर सुनते थे और इसी कारण से उनका उद्धार हुआ था। इसलिए वे वेद व्यास जी को भगवान की लीलाओं का विस्तृत वर्णन करने की प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि इसी से जगत का कल्याण होगा। इस मोड़ पर 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय से
महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं के विवरण के साथ शुकदेव जी के आगमन तक की कथा कही जाएगी प्रथम स्कंध में। मेरे साथ इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपकी आभारी हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।